हाईकोर्ट के एक फैसले से हड़कंप मचा हुआ है। 140 से ज्यादा घर हैं जिन पर बुलडोजर चल सकता है। 30 मई तक घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। हालांकि इस हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोगों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी की है, लेकिन हाईकोर्ट के नोटिस के बाद इलाके में दहशत फैल गया है। शालीमार बाग गांव में करीब 140 घर हैं जहां पर बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। सड़क चौड़ीकरण के निवासियों को 30 मई तक मकान खाली करने को कहा गया है। इलाके के प्रभावित लोगों में डर है। लोग अब घर बचाओ आंदोलन चला रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके पास वैध दस्तावेज हैं। कई परिवार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो नोटिस है वो शालीमार बाग में जो लोग रह रहे हैं, जो हैदरपुर गांव है, उनको दे दिया गया है। 30 मई तक कहा गया है कि अपना घर खाली कर दीजिए और उसके बाद जो है कार्रवाई होगी। और हजारों परिवार हैं जो यहाँ रहते हैं, अब उनको नोटिस दे दिया गया। बाकायदा कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि को 30 मई तक ये घर जो है खाली करने पड़ेंगे, क्योंकि अवैध निर्माण है, रोड का चौड़ीकरण होना और इस तरह के जो प्लस के निशान हैं वो घरों के ऊपर जो है बना दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से कि जो घर हैं जो टूटेंगे, जो अवैध निर्माण हैं उनको मार्क कर दिया है। इस तरफ भी देख लीजिए आप। अब जो परिवार वाले हैं वो तो परेशानी है, क्योंकि लंबे समय से वो लोग यहाँ पर रह रहे थे और कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जितने भी अवैध निर्माण हैं इस शालीमार बाग इस वाले रोड पर वो सभी टूटेंगे। और ये वही घर हैं जिनको मार्क किया गया है। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं वो बनी हुई हैं और लोग अब परेशान हो रहे हैं कि आखिरकार क्या करें, किस तरह से आगे बढ़े। ये देख लीजिए, तमाम जो बिल्डिंगें आपको नज़र आ रही होगी, ये सारी जो बिल्डिंगें हैं ये अवैध निर्माण है। कोर्ट ने कहा है कि ये सभी जो है वो तोड़े जाएंगे और अल्टीमेटम दिया है 30 मई तक की घर खाली कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अब लोग परेशान हैं, इकट्ठा हो रहे हैं कि किसी तरह इस समस्या का हल निकले। सर, आप यहीं पर रहते हैं? बिल्कुल सर, यहीं रहता हूँ। कहाँ? 45 साल से यहीं रहता हूँ। अब नोटिस आ गया घर खाली करने का? आ गया सर। मेरा बेटा भी ऑटिस्टिक चाइल्ड है, फिजिकली हैंडिकैप्ड है। अब सरकार चाहती है कि मैं दोबारा से रोड पे आऊँ और दोबारा से हाथ फैला के भीख मांगूँ, तब सरकार की मर्जी। अब वो बसाने का काम करेंगे कि गुजारने का काम करेंगे, वो सरकार के हाथ में। नोटिस मिल गया आपको भी? नोटिस तो सबको ही मिल गए। कितने परिवार होंगे जिनको नोटिस दिया गया है? कम से कम भी 150 तो इनके रिकॉर्ड में है और बाकी जो है, जैसे हमारे 3 भाई हैं, तीनों भाइयों ने अलग अलग मकान बना रखे हैं। जो पिताजी की जगह थी हमारे, उसमें तीनों भाइयों ने अलग अलग बना रखे हैं। तो नोटिस हमें एक ही मकान पे आया अपने पे। अवैध जो पेपर्स दिए हैं ना, एडीएम सर ने, एसडीएम ने, तहसीलदार उनका, पटवारी ने वहाँ पे झूठ बोला हमारे सामने। हम तो हैरान हो गए। जजमेंट आई है तो उसको चैलेंज करेंगे। आप लोग गए थे कोर्ट? हाँ, कोर्ट गए थे। कोर्ट जो है ऑनलाइन भी लोगों ने देखा, हम ऑनलाइन थे। 12 नंबर खसरा बताया गया, जो 11 नंबर खसरा है, रोड स्टार्ट होती है ना तो उसका कभी मुआवजा उठा है, ना कभी उसमें कुछ हुआ। तो पटवारी जी से पूछा जज साहब ने कि आप बताओ, तो उन्होंने गलत बयान दिया कि वो हमारे पास उसका 11 नंबर खसरा नहीं है, वो 12 नंबर खसरा है। पहला झूठ। दूसरा झूठ ये बोला 350 पेजों की एक कॉपी जमा कराई गई, जिसमें कहा गया एसडीएम द्वारा कि 350 परिवार यहाँ पे जो है 750 लोग ही रहते हैं, जबकि एक बिल्डिंग में 25 से 30 लोग रहते हैं और 3 से 4 हज़ार लोगों के यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी अगर कुछ भी हुआ। दूसरी बात, कोर्ट ने बोला कि 1960 के अंदर यहाँ पे नोटिफिकेशन हो गई थी, 61 के अंदर, और 80 के अंदर मुआवजा उठा। हमारा ये कहना था वकील साहब का और हमारी तरफ से जो पक्ष था कि 1972 की, 1976 की, 1980 के पहले की जो हमारे डीड हैं या पक्की रजिस्ट्री हैं, वो अगर हैं तो ज़मींदार तो ज़मीन उनको बेच गया, तो मुआवजा आपने उनके आरडी अकाउंट में उनको दिया ही क्यों? देना ही नहीं चाहिए था। चाहे मोदी साहब के पास जाए, गृह मंत्री के पास जाए, या हम द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, हम तो गुहार लगाएंगे हमारे घर छोड़ने चाहिए। ये डबल रोड है। देखिए, ज़मीन दी जाए, घर दी जाए, ये तो सरकार का लुकआउट है। अब तो गेंद सरकार के पाले में है। गवर्नमेंट ने बोला अगर मकान तोड़े भी जाए तो उनको बसाया भी जाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट हमें धोखा दे रही है ना, ये बताओ ना। इतना चौड़ा रोड है और कहाँ जाएंगे? पूरे शालीमार में देख लो, पूरे शालीमार में नहीं होगा इतना चौड़ा रोड। मगर बस यही है कि हम गरीब हैं और वो पैसे वाले। अल्टीमेटम दिया है 30 मई तक घर खाली करने का।
अब ये अपील भी कर रहे हैं और कोशिश ये भी कर रहे हैं कि उसको चैलेंज किया जाए और घर इनके बच जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के शालीमार बाग में इस वक्त हम मौजूद हैं। दरअसल हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जो शालीमार बाग गांव है, जो हैदरपुर लगता है, दरअसल उसमें जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाए। समय सीमा तय की गई है 30 मई तक, और ऐसे में अब लोगों के सामने दिक्कत खड़ी होगी क्योंकि लंबे समय से लोग यहाँ रह रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार के पास इस वक्त हम मौजूद हैं जिनके घर में शादी है, लेकिन शादी से पहले नोटिस आ गया है घर खाली करने का। जहाँ ये अपनी बेटी का घर बसाने चले थे, वहाँ दूसरी तरफ खुद इनका घर उजड़ने जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? अतर सिंह। अतर सिंह जी, ये बताइए कब से आप रह रहे हैं? वो तो हमारे को 50 साल। यहाँ पे 50 साल हो गए। हाँ जी। क्या कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो पता है आपको? हाँ पता है। कब तक की मोहलत दी है? 30 मई की दी थी। 30 मई को। घर हाँ। घर में शादी है। 25 मई की मेरी शादी है। फिर कहाँ से हम तो शादी की तैयारी कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम घर देखे कि शादी क्या देखे, घर बचाएं कि शादी करें? बताओ मेरे को क्या क्या हो सकता है। किसकी बेटी की शादी है? हाँ बेटी की शादी है। हाँ, और सरकार ये 50 साल से कहाँ गई थी? 50 साल से ये अवैध नहीं है थे, अब अवैध हो गए हैं। और यहाँ से रोड चौड़ी करने तो कितना फैसला है यहाँ से रोड का, और रोड तो निकली है, फिर इतना कितना फैसला हो रहा है। कितनी बड़ी रोड निकल रही है यहाँ, ये बताओ। कितने घरों को नोटिस आया? अरे यहाँ तो बहुत घर पड़ रहे हैं, कम से कम ये इसी में कम से कम 20 घर होंगे इसी लाइन में। अब ये देख लो वहाँ तक लाइन है, कितने घर होंगे। शादी है, अब कैसे मैनेज? आपके सामने बड़ी समस्या होगी कि कैसे सब चीजें मैनेज होंगी। अब हमें तो कुछ आ ही नहीं रही कि हम शादी का करें कि ये घर का करें कि रोटी तो खा रहे, नींद आ नहीं रही सर। रात को छत पे घूमते, परेशानी, टेंशन। हाँ कुछ हुआ बच्चे के पीछे में कुछ हो जाए, क्या करें? 2 लड़की शादी, 2 लड़के हैं हमारे पे, 2 लड़की है। दोनों लड़की की शादी करने हमें जो इसी वजह से मैंने घर की वजह से रोक दी थी। सारी गत्ते प्रॉपर्टी बेच बाच के मैंने यहाँ लगाए थे, ये मकान बनाया, लगा, खरीदा, सारी प्रॉपर्टी लगा दिया। हमारे पे कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम क्या करें। हमने जो खरीदा है ना, 1 लाख रुपए गज खरीदा है, और ये 30 से 35 गज, यानी कि 35 लाख का तो तुम यही समझ लो। ऊपर से फिर इसको बनवाया है, तो हमारा कितना खर्चा है ये तो खुद भी देखो ना। अगर यहाँ पे इनलीगल थी तो यहाँ पे फिर सेलिंग क्यों हुई है? यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल क्यों? यहाँ पे ऑलमोस्ट सबने जितना। कब आप लोगों ने खरीदा? देखो, हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग से रह रहे पहले, मतलब कि मेरे जो ताऊ जी थे वो रहते थे यहाँ पे, ठीक है, मतलब बाबा थे वो रहते थे। तो हमने तो इसको खरीदे मुश्किल से 4 या 5 साल ही हुई है, और हमने अभी इसको रिसेंट में बनवाया है। बट हमने जो खरीदा था ना, इसको 1 लाख रुपए गज खरीदा था, और इसको बनवाने में हमारे 20 से 25 लाख रुपए से बनवाने में लगे हैं। तो ये क्या गवर्नमेंट भरेगी हमें? अगर यहाँ पे इनलीगल था, ये सारी चीज़ें थी, तो क्या फिर यहाँ पे मतलब कि ये सारी प्रॉपर्टी मतलब तो लोगों को भसाया क्यों गया है? हमें तो ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया था। यहाँ पे पीएम उदय की रजिस्टर हुई है, उनको कैंसिल कर दिया गया है। वो रजिस्ट्री हो कैसे गई, बाद में कैंसिल कैसे हो रही है, यही समझे नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट कर क्या रही है यहाँ पे? मतलब शादी भी है बहन की, आपकी बड़ी बहन की? हाँ जी, बड़ी बहन की मेरी शादी है। अब शादी की तैयारी करिए, घर देके। हम पे कुछ दिखाई रहा, रात सोत नहीं है, दिन के रात के सो नहीं सो में, रात के अंदर दिन सो में। मुझे यही दिखा रहा मैं लड़की की शादी कैसे करूँ? पैसे आते मकान में लगा दिया तो मैं भैया मारेगी तो बच्चे को मान ले, मैं मान ले ले जाए। मारा वही दिखा रहा, वही बच्चे में हम मान लेंगे, लड़की बैठा लेंगे, भाई हम मत जाएंगे, बस न कुछ देखेंगे ना सुनेंगे, और क्या करूँ? कोर्ट का आदेश आया, मानना कोर्ट कोई आओ तो क्या करे? कोर्ट ना सरकार भजी पे नहीं, किससे है, हमारा तो कुछ नहीं है। ये परिवार है, घर में शादी है, और दूसरी तरफ ऑर्डर आ गया कोर्ट का कि आप घर खाली करिए। 30 मई तक घर खाली करने होंगे, और उससे पहले घर में शादी है, बेटी की शादी है 25 तारीख को। तो परिवार कह रहा है कि अब करें तो करें क्या, अब स्थिति इस तरह की आ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।